हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, चैप्टर सेकंड। और ये पार्ट सेकंड है। इससे पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको परमाणु के बारे में सब बता दिया था कि एटम होता क्या है और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मैंने आपको ये सब बताया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है। तो देखिए, रदरफोर्ड क्या था, एक साइंटिस्ट था। उसने क्या दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था नाभिकीय परमाणु मॉडल। तो उसने क्यों दिया था, जो एटम होता है उसके अंदर की संरचना की जानकारी लेने के लिए उसने ये मॉडल दिया था। परमाणु की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए रदरफोर्ड और उसके शिष्य ने धातु पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करी। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अल्फा कण क्या होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं कि जब हमारा हीलियम जो परमाणु होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर जो पॉजिटिव चार्ज शेष रह जाता है हीलियम पर, वो क्या होता है, अल्फा कण, मतलब He2 पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है, हमारा अल्फा पार्टिकल। देखिए, तो रदरफोर्ड ने और उसके शिष्य ने क्या किया था कि धातु की एक पन्नी ली थी, गोल्ड फॉइल। धातु कौन सी ली थी उसने, गोल्ड, Au। उसने धातु पन्नी पर अल्फा कणों की बमबारी करी थी। रदरफोर्ड ने क्या करा, अल्फा किरण पुंज और प्रतिदीप्तिशील पर्दे ZnS, मतलब जिंक सल्फाइड, उसने ये एक क्या लिया, फोटोग्राफिक प्लेट, प्रतिदीप्तिशील पर्दा लिया जो ZnS जिंक सल्फाइड का बना था। ठीक है, और उसके बीच एक सोने की पतली पन्नी रख दी। एक पर्दे के बीच उसने एक सोने की पतली पन्नी रख दी और इस सोने की पतली पन्नी जो गोल्ड फॉइल थी, इसकी मोटाई कितनी थी, 0.004 सेंटीमीटर की थी। और उसने क्या किया, फिर उसने ऊपर से माइक्रोस्कोप से देखा कि जो अल्फा कण जब पर्दे पर गिरते हैं तो क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसमें सारे अल्फा पार्टिकल है। जब उसने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों की बमबारी करी तो कुछ किरणें निकली, अल्फा किरणें, और वो विभिन्न स्थानों पर उसने क्या कहा, चमक उत्पन्न हुई, जिससे उसने जांच की कि ये चमक में क्या क्या होता है। देखिए, तो उसने क्या क्या उसे निष्कर्ष निकले। अधिकतर जो अल्फा कण है वो धातु की पन्नी को पार करके एक सीधी रेखा में चले गए। जब अल्फा कण निकले तो उसने एल्यूमिनियम फॉइल को पार किया और एक सीधे रेखा में चले गए। इससे क्या पता लगा, इससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान खोखला है। भाई कोई चीज़ खोखली है तभी तो जा सकते, अगर वो बंद है तो नहीं जा सकती कोई भी रे। सेकंड, इसने निष्कर्ष निकाला, कुछ अल्फा कण अपने मूल पथ से थोड़ा विक्षेपित हो जाते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है, पॉजिटिव भाग है, जो अति सूक्ष्म स्थान घेरे हैं। थर्ड पॉइंट, बहुत ही थोड़े कण 20,000 में से एक पीछे की ओर लौटे, अर्थात 180 डिग्री कोण पर उनका विक्षेपण हुआ। इससे पता चलता है कि परमाणु का धनावेशित भाग भारी और मजबूत है। चलिए इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। देखिए, उसने कुछ अल्फा कण जब डाले तो क्या हुआ, कुछ तो उसमें से सीधे निकल गए, ये ग्रीन वाली लाइन सीधे निकल गई। इससे क्या पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। और कुछ क्या हुए, 180 डिग्री पे विक्षेपित हो गए। इससे क्या पता चला कि परमाणु के जो नाभिक के आसपास धनावेशित भाग है जो बहुत मजबूत है। और कुछ अल्फा किरण 20,000 में से एक आए और टकराकर सीधे वहीं चले गए। इससे क्या पता चलता है कि परमाणु का जो धनावेशित पॉजिटिव भाग है ये क्या है, बहुत मजबूत है। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड के मॉडल को हम सौर या ग्रह मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार जो परमाणु का नाभिक होता है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो इसे हम सौर मॉडल या ग्रह मॉडल भी कह सकते हैं। अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु के केंद्रीय भाग, बीच का भाग, नाभिक, जिसमें परमाणु का एक धनावेश और लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है, उसे कहते हैं परमाणु का नाभिक। और देखिए, परमाणु में 2 भाग है, एक तो धनावेशित नाभिक, पॉजिटिव चार्ज वाला, और नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, नाभिक के बाहर का विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। नाभिक परमाणु की जो नाभिक है उसकी त्रिज्या कितनी है, लगभग 10⁻⁻13 से 10⁻12 सेंटीमीटर। और जो परमाणु है पूरा एटम, उसकी त्रिज्या कितनी है, 10⁻8 सेंटीमीटर। अब आते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के दोष, कि जब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया था इसमें क्या क्या कमियां थी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल जो होता है यह परमाणु के निकाय के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। वो नहीं बता सका कि जो हमारा एटम है वो कितना स्टेबल है। सेकंड, उसकी कमी क्या थी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो परमाणु के रैखिक स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। तो इसमें ये 2 कमियां थी। देखिए, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था क्यों दिया गया था, क्योंकि परमाणु जो एटम होता है उसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है ये जानने के लिए ये हमें मॉडल दिया गया था। और उसने रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक गोल्ड फॉइल ली थी और उसे एक फोटोग्राफिक प्लेट के बीच में रखा था, उस पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करवाई थी। जब अल्फा पार्टिकल की बमबारी उसने गोल्ड फॉइल पर करवाई तो क्या हुई, बहुत सारी चमक उत्पन्न हुई। और उसने अल्फा कण ने क्या क्या किया ये हमने निष्कर्ष निकाले। ठीक है, आपको मैंने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा समझा दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको आगे का टॉपिक समझाऊंगी। थैंक यू सो मच।